आजकल तो बड़े विचित्र विचित्र तर्क देते हैं। एक आदमी ने कहा, बड़ी बढ़िया बात आपको सुनाऊं। वो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधू घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती वो सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा, तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोली नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। और बेटा कह गया नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा कि शायद इसे शर्म लगी, तो वो बैठी बैठी बोली, काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है मां, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। लोग कहते चुप चुप, वो पिताजी आ रहे हैं, चुप बैठ जाता है, और मां से अपने मन की बात कह देता है। अब आध्यात्मिक अर्थ में भी लोग, मां का नाम लेने से मुंह खुलता है। अरे हम लोग कुछ बोल पाते हैं, गीत गा पाते हैं, तो माता के कारण, भक्ति के कारण ही तो कुछ बोल पाते हैं। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वहां हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वहां वाणी की गति नहीं है। इसलिए मां की महिमा है, भक्ति की महिमा है। और सही बात यह है कि कोई भी हो, पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन का आनंद नहीं है। और वैसे भी देखो, हमारे यहां भक्ति की इतनी महिमा है, माता की इतनी महिमा है कि हम लोग माता के अलावा किसी को नहीं जानते। यही एक देश है, पृथ्वी माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता, अरे और तो और भारत माता। यहां भारत माता की जय बोली जाती है। दुनिया में और भी देश हैं। आपने कभी चीन माता की जय सुनी? चीन माता, जापान माता नहीं, भारत माता। हमने देश को भी मातृत्व की दृष्टि से देखा। हमारे यहां माताओं की वंदना है। महाराज मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सही बात यह है, हमारी संस्कृति के अलावा इस नारी शक्ति को माता के रूप में किसने देखा?